हम इंसान अक्सर खुद को दयालु और प्यार करने वाला समझते हैं, लेकिन सच पूछो तो क्या वाकई हम दयालु हैं? क्या हमारा प्यार वाकई निस्वार्थ है? सोचो, अगर कोई पशु भूखा, लाचार तुम्हारे खेत का थोड़ा-सा घास खा ले, तो तुम क्या करते हो? तुम अपनी लाठी उठाते हो, पत्थर मारते हो और कभी-कभी तो उसका पैर तक तोड़ देते हो। तुम्हें उसका दर्द दिखाई नहीं देता। लेकिन वही घास तुम अपने गाय और भैंस के लिए बड़ी शान से काटते हो, क्योंकि गाय तुम्हें दूध देती है, भैंस तुम्हारे खेत जोतती है। इसका मतलब साफ है, तुम्हें जानवर से कोई प्रेम नहीं, तुम्हें प्रेम है उसके काम से, तुम्हें प्रेम है अपने स्वार्थ से। और यही कहानी इंसानों में भी दोहराई जाती है। तुम बच्चों से प्यार करते हो, और सच कहो तो सिर्फ तुम्हें अपने बच्चे से प्यार है, ना कि किसी और के बच्चे से। किसी और का बच्चा गिरकर रोए, क्या तुम उदास रहते हो हमेशा? पर तुम्हारा बच्चा को अगर हल्की सी खरोच भी खा ले, तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। तो ये प्यार नहीं, ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारी ऑनरशिप है। मेरा बच्चा, मेरा गाय, मेरा खेत, मेरा परिवार, सब कुछ मेरा शब्द से बंध गया है। और जहाँ मेरा शब्द आता है, वहाँ स्वार्थ छिपा होता है। पर अब तुम कहोगे कि यह तो स्वाभाविक है, यही तो प्रकृति है। हाँ, प्रकृति ऐसा ही है। हर जीव अपने वंश को बचाने में लगा है। लेकिन इंसान तो खुद को प्रकृति से भी ऊपर मानता है ना। सभ्यता, धर्म, नैतिकता, दया, इन सब पर गर्व करता है। तो फिर क्यों वही इंसान अपने स्वार्थ से कभी आगे नहीं बढ़ पाता? आप देखो अपने आसपास, अगर कोई व्यक्ति जानवर पर हिंसा करता है या दूसरों से नफरत करता है, तो ये मत सोचो कि वह तुमसे सच्चा प्रेम करेगा, क्योंकि उसकी नींव ही स्वार्थ पर बनी है। आज वह गाय को मार रहा है क्योंकि वह उसका नहीं है। कल वही तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम भी उसके नहीं हो। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द के प्रति अंधा है, वह तुम्हारे प्रति भी सिर्फ उतना ही संवेदनशील होगा जितना उसे तुमसे फायदा मिलेगा। हमारी दुनिया में प्रेम अक्सर व्यापार जैसा है। तुम मुझे लाभ दो, मैं तुम्हें प्यार दूंगा। तुम मेरी अपेक्षाओं पर खरे उतरो, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। और जैसे ही यह स्वार्थ टूटता है, वैसे ही रिश्ते का नकली आवरण भी टूट जाता है। पर अब सवाल ये है, क्या असली प्रेम संभव भी है? क्या निस्वार्थ दया संभव भी है? शायद, हाँ, पर बहुत ही दुर्लभ। जैसे रेगिस्तान में एक बूंद पानी। कभी-कभी कोई इंसान दूसरों के लिए कुछ करता है बिना किसी अपेक्षा के लिए। कभी कोई जानवर अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देता है। वहाँ हमें प्रेम की झलक देखने को मिलती है, पर अधिकांश समय हम सिर्फ मुखौटा पहनकर चलते रहते हैं। दयालुता का मुखौटा, प्यार का मुखौटा, धर्म का मुखौटा। असल में भीतर से हम सब के सब व्यापारी ही है, और हमारे सौदे का नाम है रिश्ता। तो अगली बार जब तुम किसी को प्यार करते हो, तो खुद से पूछना, ठहर कर, क्या यह प्यार है या सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ है? क्या यह दया है या सिर्फ तुम्हारा लाभ है? क्योंकि अगर यह सब एक्सीडेंट है, तो सच यही है, हम सब अपने अपने मेरा में फंसे हुए हैं। और शायद असली इंसान वही है जो मेरा से आगे बढ़कर हमारा देख सके, जो गाय और खेत दोनों को बराबरी से देख सके, जो अपने बच्चे और दूसरे बच्चे को एक नज़र से देख सके। तभी हम कह पाएंगे कि हमने स्वार्थ को पार कर लिया है। तभी हम कह पाएंगे कि हमारे भीतर सचमुच इंसानियत अब भी जिंदा है। मेरा नाम है आदर्श, और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए विचार के साथ अगली बार।